नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मानो या ना मानो। आज हम बात करेंगे श्री एल के आडवाणी जी की। जी हाँ, चुनाव का समय है, 2019 लोकसभा का चुनाव होना है और यह तय है कि प्रधानमंत्री को चुनना है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या ऐसी भी संभावनाएं हैं कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे श्री एल के आडवाणी, वो दोबारा आ सकते हैं? क्या ऐसी भी संभावनाएं हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे बीजेपी के, क्या वो इनके नाम पर मोहर लगाएंगे? ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेश शास्त्री जी, एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर जो कि अयोध्या से आए हैं। इनके हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि आखिर ग्रह जो हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। आज मैं आपके सामने में एल के आडवाणी जी का नाम ले रहा हूँ जी। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा है? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और खासतौर पे हम आपको बताएं कि हमारे पास उनका जन्म समय तारीख भी है, जो कि उनका जन्म समय तारीख है, आप ये देख लीजिए कि 8/11/1927 9:27 AM कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और देखा जाए अगर एक तरीके से तो इनका वृश्चिक लग्न की कुंडली है और उसके साथ साथ मेष राशि है। पाकिस्तान में जन्म हुआ था तो सोनिया गांधी की तरह ये भी तो विदेशी हुए? नहीं, हाँ जरूर हुए, लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति एक देश छोड़ के दूसरे देश में आता है तो वो देश प्रेमी हो जाता है। इन व्यक्ति के जीवा मतलब जो कुंडली है, कुंडली के अंदर लग्न के अंदर शनि बैठा है केतु के साथ, इसलिए देश प्रेमी भी है और इनको अपने देश से प्रेम भी है। और जैसा कि इरफान जी मैं आपको बताऊं कि इनकी कुंडली के अंदर 1990 से लेकर 1991 के बीच में जब राहु में चंद्रमा चल रहा था तो इनकी कुंडली के अंदर एक ऐसा तहलका मचाने के लिए योग बना था कि जैसे आपको मालूम हो कि एक बार ऐसा योग अन्ना हजारे की भी कुंडली में आया था जब उन्होंने हिंदुस्तान की सत्ता को हिला दिया था। उसी तरीके से इनके इसमें आया था 5/2/1990 से लेकर के 7/8/1991 तक। उस समय पर इन्होंने राम रथ यात्रा निकाला और क्या क्या नहीं किए, और करने के बाद इन्होंने पार्टी को ला करके एक ऐसे जगह खड़ा कर दिया कि पुनः उसके अंदर इन्होंने जान भर दिया था। लेकिन जहां पर भी कोई बहुत बढ़िया काम चल रहा हो, बहुत बढ़िया बात हो रही हो, लेकिन अगर वहां पर लेकिन जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो यह हो जाता है कि वहां ब्रेक लग गया। अब ब्रेक किस चीज का लगता है कि इनकी कुंडली के अंदर 2005 से लेकर के और आज तक सिर्फ बैड लक चल रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों हुआ कि जिस व्यक्ति ने 2 MP से, अटल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आडवाणी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इन्होंने मेहनत से उसको 284 तक कर दिया, तो ये तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ एल के आडवाणी के बलबूते पे ही बीजेपी आज जिस स्थिति में है वो है। लेकिन जब पावर में आने के बाद में वो हाशिए पे चले गए, वो पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं है। देखिए, सबसे पहला नंबर क्यों ऐसा होता है? हम आपको बताएं कि क्या होता है कि इनके टैलेंट भाव के अंदर गुरु स्वाग्राही होकर के बैठा है और कुंडली के अंदर गुरु स्वाग्राही होकर बैठा है। राहु भी उच्च का है, सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन इनकी कुंडली के अंदर जो एक तरीके से शनि बैठा हुआ है वो लग्न के अंदर बैठा है केतु के साथ में। लग्नेश शनि जो अगर नीच का हो जाए या शत्रु राशि हो जाए तो वह हमेशा अच्छा फल नहीं देता है। इनकी कुंडली के अंदर जब तक गुरु की महादशा चलती रही तब तक ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करते रहे, इनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आया। तकरीबन ये कहा जा सकता है 1992 से लेकर के इनके अंदर गुरु की महादशा आ गई थी। लेकिन गुरु में शनि 2005 में आ गया था इनकी कुंडली के अंदर, और वो 2005 में जब गुरु में शनि आया तो इनको बहुत सारी दिक्कतों का कानून से संबंधित एक समय ऐसा आ गया कि उनको सारे पदों से रिजाइन देना पड़ा, और उन्होंने सारे पदों से रिजाइन दे दिया। और देने के बाद भी फिर इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। और एक तरीके से आज ये पार्टी के अंदर इस तरीके से देखे जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम इनकी क्या चल रही है, पार्टी में कुछ भी नहीं चलती इनका। क्यों नहीं चलता, क्या कारण है? जबकि अभी इनकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा आ गई है, और शनि की महादशा आने के बाद में अगर देखा जाए तो अभी भी इनकी कुंडली में 16/8/2018 से लेकर के, यानी 16/8/2018 से लेकर के 29/7/2019 तक इनके कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है कि इस योग के कारण इनकी पार्टी के अंदर इनकी पूछ नहीं होगी, इनको समझेंगे नहीं। क्यों? क्या चल रहा है? शनि में सूर्य चल रहा है,
शनि सूर्य एक तरीके से कट्टर शत्रु होते हैं, जबकि सूर्य इनके जनता के कारक के घर में बैठा हुआ है, यानी दशमेश भाव के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वही मालिक है, लेकिन वो बैठा कहाँ है, वो नीच का होकर के 12वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध के साथ बैठा हुआ है। और ऐसे भी देखा जाए तो मेष राशि के जो जातक होते हैं एक तरीके से उन्हें लोग यूज करते हैं। पंडित जी, ये देखा गया है कि एल के आडवाणी साहब जो है उप प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे जी। और ये माना जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है जी। वो एक मास्क थे, एक फेस थे, एक चेहरा था लोगों के सामने में कि ये प्रधानमंत्री है, लेकिन जो दिमाग चलता था, जो सारी चीजें होती थी, मुझे खुद पता है कि किस हिसाब से उनके ओएसडी सारे गवर्नर्स को कहते थे कि आडवाणी जी आपको याद कर रहे हैं, और बहुत ही एक गरम आवाज में वो कहते थे कि भाई आप लोगों को सबको आना है, आडवाणी जी मिलना चाहते हैं। तो ये जो दबंगाई थी आडवाणी जी की वो बिल्कुल खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने ही लाया था पॉलिटिक्स में, उन्होंने ही चुना था। तो ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जी के आने के बाद वो बिल्कुल जीरो हो गए, हीरो से जीरो? बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने। सबसे पहला नंबर मैं आपको बता दूं कि जब भी कुंडली के अंदर राहु अथवा शनि की जब महादशा आती है, जैसे कि इनकी कुंडली के अंदर देखा जाए, राहु में चंद्रमा जब आया था 5/2/1990 में, 90 से लेकर के 7/8/1991 तक इन्होंने भारत के अंदर जो राजनीतिक चीजें जो भाजपा के लिए पैदा किया था, शायद किसी नेता ने नहीं पैदा कर पाया। एक तरीके से वो पार्टी डूब गई थी, इन्होंने उभार के बहुत जोर शोर से उसे बाहर लेकर आए। लेकिन वही अगर देखा जाए तो 25/8/1992 से लेकर के और उसके बाद 24/8/2008 तक का जो सफर इनका रहा वो बहुत ही गलत सफर रहा, वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि यहां पर इनके जितने भी डिसीजन थे सारे गलत थे और इनको ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां इनसे हो गई कि 2.5 साल तक शनि उच्च का होकर 12वें भाव में इनके बैठा रहा, उसके बाद में वही शनि फिर लग्न के आके बैठा। अभी इस साल जो है सन 2018 में 1 जनवरी को शनि जो है इनके लग्न से निकल करके द्वितीय भाव के अंदर जाके बैठा है। तो इनकी कुंडली के अंदर वैसे भी इनके टैलेंट भाव के अंदर बृहस्पति बैठा है, जो केतु के साथ दृष्टि संबंध रखे हुए है। तो खास तौर पे क्या होता है कि ये किसी को भी जब समर्थन करेंगे या किसी को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वही व्यक्ति इनको धोखा देगा, क्योंकि इनकी कुंडली में धोखा ही धोखा है। लेकिन अभी अगर हम दूसरी तरीके से अगर हम देखते हैं तो इनकी कुंडली के अंदर अभी जो योग बना है वो योग ये बना है कि शनि में सूर्य आ गया इनके कुंडली में 16/8/2018 से 29/7/2019 तक। 29/7/2019 तक का जो समय है वो इनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि अब की बार हो सकता है कि इनको पार्टी वाले ऐसे जगह से चुनाव लड़ा दें, ऐसे जगह से चुनाव लड़ा दें कि जहां से जीत ही ना पाए। नहीं तो क्या आपको लगता है इनके ग्रह इतने ऐसा होगा? हाँ, ग्रह इनके वीक हैं और ऐसा इनके साथ मतलब 100% होगा कि इनको ऐसे जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा कि जहां पर जीतना इनके लिए असंभव हो जाए और इनका पॉलिटिक कैरियर जो है वो वहीं से बंद हो जाए। क्योंकि इनके आगे अब अगर देखा जाए एक तरीके से इनके पॉलिटिक कैरियर को अगर देखते हैं हम, तो अब इनके ग्रोथ है ही नहीं है इनके अंदर। नहीं, मान लीजिए कोई उपाय किया जाए किसी तरीके के, तो कोई ऐसे संभावनाएं हैं कि ये राष्ट्रपति बने? नहीं, सबसे पहले नंबर इरफान जी मैं आपको एक बात बता दूं कि एल के आडवाणी जी एक ऐसे नेता हैं कि वो कभी भी अपने पार्टी के अंदर बगावत करना ही नहीं जानते, कभी बगावत करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और वैसे भी देखा जाए तो एक तरीके से वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं वो। तो वो इस तरीके से कभी भी किसी से इस प्रकार की कोई चर्चाएं ही नहीं करते कि ताकि वो आगे के बारे में कुछ रणनीति ऐसा तैयार करें। जैसा आपने देखा होगा भाजपा में शत्रुघ्न सिन्हा बगावत करते हैं, बागी नेता वो बोले जाते हैं। उसी तरीके से एल के आडवाणी जी ने कभी भी किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अब अगर सिन्हा है आपके जी, कीर्ति आजाद जी, ये सब बगावत ये सब कर चुके, लेकिन एल के आडवाणी जी ने आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको मालूम है कि इस पेड़ को मैंने लगाया, दोनों चीजें, पार्टी को भी मैंने ऊपर बढ़ाया और उसके साथ साथ मैंने इस आदमी को भी लेकर आया कि जो कि आज किसी की भी नहीं सुनता। लेकिन क्या ये सारी बातें इनकी कुंडली में साफ दिख रहा है? बिल्कुल एकदम स्पष्ट, किसी को कंसल्ट किया था? स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, वो कंसल्ट का मतलब ये होता है कि कौन क्या किसको बताता है, ये देखा जाता है। लोग अमूमन ये सोच बैठते हैं कि ये इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा पॉलिटिशियन, इतना बड़ा ये, तो क्या ये दुख में होंगे? लेकिन अगर लोग ये सोच लें कि भगवान श्री कृष्ण इतने दुखी थे महाभारत में कि कर्ण जैसे योद्धा को परास्त करने के लिए उनका सुदर्शन चक्र भी बेकार था,
लेकिन उन्होंने क्या किया, कौन से ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया, उसका नाम था बुद्धि। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वो कोई सा भी कुछ भी जीत सकता है। यहां पर या अंडवाणी जी ने पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा दिमाग लगाया, ऐसे नेता को हम जैसे ज्योतिषी सैल्यूट करते हैं, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति को चुनना उन्होंने गलती कर दिया। यहां पर उन्होंने अच्छे व्यक्ति को नहीं चुना, क्योंकि वही व्यक्ति ने उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कुंडली देखा हूं, वृश्चिक लग्न हमारे जो है एल के अंडवाणी जी का है, और वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न मोदी जी का भी है, और उनके कुंडली के अंदर भी देखा जाए तो चंद्रमा बैठा हुआ, लग्न के अंदर वृश्चिक राशि तभी बनेगा, चंद्रमा भी बैठा हुआ है। तो कैसे, मतलब किस तरीके से कि एक राशि एक लग्न के व्यक्ति कैसे एक दूसरे को काट देते हैं, ये देखा जाता है। दोनों का लग्न सेम है, दोनों का लग्न सेम है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अभी भी मैं एल के अंडवाणी जी को या खासतौर पर उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ताकि ऐसे लोगों को, कि भारत को बहुत जरूरत है अभी भी, उपाय बता, क्योंकि कितना एनर्जी इनके अंदर है, उपाय बता दीजिए। तो सबसे पहला नंबर एक उपाय मैं बता रहा हूं कि इनको क्या करना है कि 60 पूड़ी बनवाना है और थोड़ी सी सब्जी, 6 पूड़ी थोड़ी सी सब्जी, ऐसे करके 10 बार में 60 पूड़ी को बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इसके बाद दूसरा उपाय इनको यह करना है कि अपने वजनाई के 10वां हिस्सा पिंक मसूर की दाल और 2.5 किलो गुड़ मंगलवार के दिन इनको किसी मंदिर में दान कर देना है। ये 2 उपाय अगर ये कर देते हैं तो इनके ऊपर मानसिक और शारीरिक जो इनको कष्ट जैसा महसूस हो रहा है ये दूर हो जाएगा और इनको बहुत बड़ा राहत मिलेगा, और ये करने के बाद ये पुनः किसी पद के ऊपर आसीन हो सकते हैं। तो इस तरीके से इनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जी। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने बीजेपी को सींचा है, एक तरीके से एक बड़ा पार्टी बनाया और प्रचंड बहुमत से बीजेपी आए, उनकी सरकार बनी। 3 बार एल के अडवाणी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया इस देश का, और ये काबिले तारीफ है। हम इस प्रोग्राम में, जिसका टाइटल है, शीर्षक है मानो या ना मानो, में ग्रहों के हिसाब से पंडित जी से, जो कि हम बात करते हैं, एक एस्ट्रो एक्सपर्ट है, अयोध्या से आए हैं, खासतौर पे हमारे स्टूडियो में आकर के उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स की जो ज़ोडिएक साइन है, जो नक्षत्र है, जो ग्रह जो कहते हैं, वो इंडिकेशन को लेकर के ये बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वो चुन के आएंगे या नहीं, एक लीडर बनेंगे या नहीं, और 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और जाहिर सी बात है कि कल हम श्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और ये आपको बताएंगे कि आने वाले समय में वो दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मानो या ना मानो।